बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुर्बानी जैसी अज़ीम इबादत के बारे में बात करेंगे कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्तफ़ा के लिए सुन्नत इब्राहीमी में से बरक़रार रखा। इस इबादत को करने के कुछ आदाब हैं, और वो आदाब क्या होंगे वो आज हम इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप भी साहिब निसाब हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। अगर आपके बेटे, बेटियां, बीवी अलग अलग निसाब के मालिक हैं तो फिर हर किसी पर, अगर उसके पास ज़रूरत से ज़ायद 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर, जो कि एक निसाब है, ईद के दिनों के अंदर वो मौजूद है, तो उसके लिए कुर्बानी वाजिब है। ये हमें देख लेना चाहिए कि हम ईद से पहले, बकरा ईद से पहले हम हिसाब लगा लें कि कौन कौन साहिब निसाब हैं और एक घर के अंदर कितनी कुर्बानी वाजिब हो रही है। बाज़ औक़ात बाप पर नहीं हो रही होती, बीवी पर होती है, बेटों पर हो रही होती है, बेटियों पर नहीं होती, तो इस तरह पहले हिसाब लगा लिया जाए। अगर जिस जिस के ऊपर वाजिब हो रही है तो फिर अब आप एक बकरा या बकरी या दुम्बा या भेड़ या गाय या ऊंट के अंदर 7वां हिस्सा डाल दें, जबकि साहिब निसाब अगर आप हैं। और इसी तरह अगर औलाद में से भी कोई साहिब निसाब है और उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो रही है तो वो भी एक बकरा, बकरी, दुम्बा या भेड़ या फिर गाय या ऊंट के अंदर 7वां हिस्सा शामिल कर दे। और फिर अब उसके बाद जब वो बकरा वगैरह ले तो उसकी उम्र पहले भी वीडियो में अर्ज कर चुका हूं कि 1 साल मुकम्मल हो, जायद हो तो बहुत अफजल है। इसी तरह से गाय की जो उम्र है कम से कम 2 साल मुकम्मल, और इसी तरह ऊंट 5 साल की मुकम्मल उम्र हो। ये जानवर जो भी खरीदा जाए ये ऐब से खाली हों, ऐब से खाली हों। और वो ऐब क्या है? सींग का हड्डी तक टूटा होना, इससे खाली हो। इतना पागल कि चरना छोड़ दे, कमज़ोर इतना कि हड्डियों में मगज़ ना रहे, चल ना सकता हो, और इसी तरीके से काना ना हो, बीमार ना हो, लागर ना हो, कुर्बान गाह तक चल न सकता हो, कान, दुम, चक्की तीसरे हिस्से से जायद न कटी हो, कानों से खाली ना हो, बकरी का 1 और गाय के 2 थन खुश्क ना हो, अगर ये है तो फिर वो ऐब में शुमार होगा और उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरीके से जानवर जब ख़रीदा जाए तो वो ऐसा हो, वो ऐसा जानवर हो कि जो ताज़ा हो, मोटा हो, फरबा हो। इस जानवर की अच्छी तरह से खिदमत कर लें कुर्बानी से पहले, और फिर जब ज़िबा करने लगें तो उससे पहले भी कुछ खिला दें, कुछ पिला दें ज़िबा करने से पहले। और फिर जब ज़िबा करने लगें तो उस वक्त भी सुन्नत तरीक़े को अपने सामने रखा जाए। और वो क्या कि ईद की नमाज के बाद, ईद उल अज़हा की नमाज के बाद, अगर शहर के अंदर हैं तो कहीं पर भी शहर में पहली नमाज हो चुकी अगर, तो उसके बाद कुर्बानी की जा सकती है। और अगर देहात में है तो वहाँ ये शर्त भी नहीं है। तो फिर उसके बाद जब ईद की नमाज हो चुके और नमाज पढ़ ली जाए ईद की, तो उसके बाद फिर जानवर को अल्लाह तबारक व तआला की राह के अंदर कुर्बान किया जाए। और फिर उसके से पहले जानवर को अच्छी तरह चारा दे दिया जाए, छुरी अच्छी तरह से तेज़ कर लिया जाए। ये भी आदाब हैं कुर्बानी के कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना किया जाए। छुरी को तेज़ करना हो तो जानवर के सामने तेज़ न किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए वो फिर अब बनीयत तक़र्रुब इलल्लाह उसे ज़िबा करे। पहले दिन अगर कुर्बानी करेगा तो ये बहुत अफजल है, दूसरे दिन भी कर सकता है, तीसरे दिन भी गुरूब होने से पहले पहले कुर्बानी कर दे।
ہاں رات میں قربانی کرنا، رات میں ذبح کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن اگر کیا کسی نے تو قربانی جائز ہو جائے گی۔ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے یہ زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، اور اگر ایسا نہ ہو یا ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کوئی بھی جو ذبح کرنا جانتا ہو اس سے ذبح کروا دے، اور ذبح کرتے وقت قبلہ رخ جانور کا منہ ہو، اور اپنا دایاں پاؤں اس کے پہلو پر رکھیں، دعا پڑھیں، اور پھر تیز چھری چلا کر جلدی جلدی اللہ کے راہ میں قربان کر دیں۔ اور جب قربانی ہو چکے تو اس کے بعد بھی دعا ہے وہ دعا پڑھی جائے۔ اس طرح سے اگر ہم قربانی کریں گے، اور جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک جانور کے کھال نہ اتاری جائے کہ یہ اذیت ہوگی۔ یہ چند ایک آداب ہیں قربانی کے کہ جن کو ہم اگر کریں تو انشاءاللہ سنت طریقے سے اور بہتر طریقے سے یہ فریضہ ادا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہم سب کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔